हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को जो काफ़ी लोग अभी भी फेस कर रहे हैं ड्यू टू न्यू आईटीसी यूटिलाइजेशन रूल एज पर सेक्शन 49A एंड रूल 88A ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो आपको अगर याद ना हो तो मैं बता देती हूँ। गवर्नमेंट ने आईटीसी यूटिलाइजेशन का जो ऑर्डर था, जो सीक्वेंस था, उसे चेंज कर दिया था। मैं इस वीडियो में आपको पहले वाला सीक्वेंस, पहले वाला ऑर्डर भी बताऊंगी जो इनिशियली हम फॉलो करते थे, और जो अमेंडमेंट्स आई, जो अमेंडमेंट होने के बाद हम जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। और उस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को भी डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से आपके नए रूल की वजह से कई लोगों का सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का जनरेट हो रहा था एक्सेस सरप्लस क्यों जनरेट हो रहा था, किस तरह से आप अपना आईटीसी यूटिलाइज कर रहे थे, उसको समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और उस सीजीएसटी सरप्लस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, आप एसजीएसटी जो कैश में आपको पे करना पड़ रहा है इन एक्सेस इन कंपैरिजन ऑफ योर आईजीएसटी एंड सीजीएसटी, उसको आप कैसे अवॉइड करें, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और विद एग्जांपल समझिए कि कैसे आप एक्सेस सरप्लस और एक्सेस एसजीएसटी पेमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो व्यूअर्स, जब से हमारा जीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, दैट इज़ 1 जुलाई 2017, तब से हमारा जो आईटीसी यूटिलाइजेशन का मैनर था वो कुछ ऐसा था कि आप सेम हेड की लायबिलिटी को सबसे पहले सेट ऑफ करते थे सेम हेड के क्रेडिट से। सपोज़ अगर आपका आईजीएसटी की लायबिलिटी आपकी सबसे पहले है तो उसको सेट ऑफ करने के लिए आप यूज़ करते थे आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके ऐसे ही आप सीजीएसटी के लायबिलिटी को सबसे पहले सेट ऑफ करते थे सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और एसजीएसटी की लायबिलिटी को आप सेट ऑफ करते थे एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से। और अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी का कुछ पार्ट रह जाता था, कुछ आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी रिमेनिंग रह जाती थी आईटीसी सेट ऑफ करने के बाद भी, तो आप आईजीएसटी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते थे सीजीएसटी के क्रेडिट से। ऐसे ही अगर सीजीएसटी की लायबिलिटी आपकी रह जाती थी आफ्टर यूटिलाइजिंग सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आप आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर सकते थे। और एसजीएसटी की लायबिलिटी अगर आपकी रह जाती थी एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ करने के बाद, तो आप आईजीएसटी का आईटीसी यूज़ कर सकते थे। तो अगर मैं समराइज्ड फॉर्म में बोलूं तो आईजीएसटी की लायबिलिटी आपकी सेट ऑफ हो सकती थी आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से और एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से। और सीजीएसटी की लायबिलिटी आपकी सेट ऑफ हो सकती थी आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, लेकिन एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं हो सकती। और एसजीएसटी की लायबिलिटी आपकी सेट ऑफ हो सकती थी एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, बट नॉट फ्रॉम सीजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से। सीजीएसटी के अगेंस्ट एसजीएसटी अलाउड नहीं होता और एसजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट सीजीएसटी का क्रेडिट अलाउड नहीं होता था। तो ये मैनर था हमारा बिफोर 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी 2020 से एक नया सेक्शन गवर्नमेंट लेके आई टू चेंज दिस मैनर ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो सेक्शन 49A क्या कहता है, जो हमारा नया सेक्शन आया, एक बार उस सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं। दैट सेक्शन सेज, notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of central tax, state tax or union territory tax shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax or union territory tax as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilized fully towards such payment। इस सेक्शन को टेबुलर फॉर्म में हम फिर से समझ लेते हैं इस मैनर को, इस ऑर्डर को। तो ये सेक्शन आपका क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि तीनों हेड की लायबिलिटी को सबसे पहले आप सेट ऑफ करोगे
आईजीएसटी के क्रेडिट से, मतलब आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे पहले यूटिलाइज होना चाहिए। जब तक यूटिलाइज नहीं होता आप दूसरे हेड के इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते। आईजीएसटी के क्रेडिट को भी यूज करने का एक मैनर था कि आप आईजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट, उसके बाद सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट, उसके बाद एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट। जो मैनर पहले ही चल रहा था बस उसी मैनर को आगे फॉलो किया गया विद द कंडीशन कि आईजीएसटी का क्रेडिट आप सबसे पहले खत्म करोगे। तो इस वजह से कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी। लाइक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वाज कि मेरा सीजीएसटी का सरप्लस क्रेडिट जनरेट होने लगा था। वो कैसे जनरेट होने लगा था आगे की स्लाइड्स में मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगी। तो इस जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी उस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए लाया गया रूल 88A। रूल 88A में इस मैनर को, जो सीजीएसटी का आपका सरप्लस जनरेट हो रहा था, उस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए आपको अलाउ किया गया कि आप आईजीएसटी का क्रेडिट किसी भी मैनर में यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट सीजीएसटी एंड स्टेट टैक्स। मतलब आपने अपना आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले यूज़ किया आईजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए, उसके बाद आपको करना था सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ। तो आप किसी भी लायबिलिटी को, मतलब सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स में से किसी को भी पहले ला सकते हो अपने आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनमें से किसी भी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए पहले यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट बचता है और आप सोचते हो कि नहीं मुझे स्टेट टैक्स पहले सेट ऑफ करना है, सेंट्रल टैक्स बाद में सेट ऑफ करना है, तो आप स्टेट टैक्स के अगेंस्ट अपना आईजीएसटी का क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। बट फोरमोस्ट प्रायोरिटी आपकी आईजीएसटी लायबिलिटी को ही दी जाएगी। उसी के बाद अगर क्रेडिट बचेगा तो आप स्टेट टैक्स या फिर सेंट्रल टैक्स दोनों में से किसी में भी आप जिसमें सेट ऑफ करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, आप यूज़ कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझने के लिए और जो एक्चुअल मैनर यूज़ होना चाहिए टू रिमूव दिस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उसके लिए। तो ये एक एग्जांपल में एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी आपको एबीसी कंपनी की जीएसटी लायबिलिटी कुछ इस तरह से है और जीएसटी क्रेडिट, उसकी जीएसटी लायबिलिटी है आईजीएसटी 2000, सीजीएसटी लायबिलिटी 500, एसजीएसटी लायबिलिटी 500 और जीएसटी क्रेडिट है आईजीएसटी का 2600, सीजीएसटी का 1000 एंड एसजीएसटी का 100। तो किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रही थी कि मेरा सीजीएसटी सरप्लस जनरेट हो रहा था, हम वो देख लेते हैं। इस तरह से आप यूज़ कर रहे थे अपने आईजीएसटी क्रेडिट को कि आपका सीजीएसटी सरप्लस जनरेट होने लगा था और ये कन्फ्यूजन सेक्शन 49A की वजह से थी। तो आप क्या कर रहे थे, आपकी जो लायबिलिटी है, आप आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर मेरी आईजीएसटी की लायबिलिटी है 2000 तो आपने 2000 का क्रेडिट यूज़ कर लिया। फिर आपका क्रेडिट बचा यहाँ पर 600, आईजीएसटी का क्रेडिट 600 बचा तो आप सबसे पहले सेट ऑफ कर रहे थे सीजीएसटी की लायबिलिटी को। सीजीएसटी की लायबिलिटी मेरी थी 500, लेकिन मैं उसका क्रेडिट, जैसे मुझे सेक्शन 49A में बोला गया कि आईजीएसटी का क्रेडिट आप सबसे पहले ख़त्म करोगे, तो मैं सीजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले यूज़ नहीं कर पा रही थी। हाउएवर वो मेरा जो क्रेडिट था इनफ क्रेडिट था, मोर देन इनफ था, तो मेरा बचा हुआ आईजीएसटी का जो बचा हुआ क्रेडिट था उसको यूज़ कर रही थी और मैंने यहाँ 500 आईजीएसटी का क्रेडिट यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से मुझे सीजीएसटी क्रेडिट को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट अब बचा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, तो मेरे पास एसजीएसटी सेट ऑफ करने के लिए क्रेडिट बचा सिर्फ 100 रुपये, तो मैंने 100 रुपये यूज़ किया यहाँ पे। अब मेरे पास अब मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट ख़त्म हो चुका है, तो मैं सेम हेड में जा सकती हूँ। एसजीएसटी का मेरे पास सिर्फ 100 रुपये का क्रेडिट था, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। तो 100 रुपये था तो मैंने उस 100 रुपये को यहाँ यूज़ किया, तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझे इनफ क्रेडिट नहीं मिला टू सेट ऑफ माई एसजीएसटी लायबिलिटी कम्प्लीटली, तो मुझे 300 रुपये कैश में एसजीएसटी पे करना पड़ा।
इसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो आईटीसी बैलेंसेस में सिर्फ और सिर्फ मेरा सीजीएसटी का क्रेडिट का सरप्लस बचता है, सीजीएसटी का क्रेडिट बचा है और कोई क्रेडिट नहीं बचा, और ये 1000 रुपीज़ बचा है। इसको मैं एसजीएसटी के लायबिलिटी भी टूवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्शन है, आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ रही थी कि सीजीएसटी का आपका सरप्लस जनरेट हो रहा था, उस प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए लाया गया रूल 88A। लेकिन रूल 88A के आने के बाद भी लोगों के डाउट्स, लोगों की कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही थी। उस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए कि एक्चुअली रूल 88A आपका क्या कहता है और आप कैसे सीजीएसटी के सरप्लस को अवॉइड कर सकते हो, गवर्नमेंट लेके आई एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन लाया गया सर्कुलर के द्वारा। तो सर्कुलर एक बार देख लेते हैं, एक सर्कुलर की झलक देख लेते हैं। सर्कुलर नंबर 98/17/2019 जीएसटी डेटेड 23 अप्रैल 2019। ये सर्कुलर लाया गया और इस सर्कुलर से क्लैरिफाई किया गया कि आप अपना आईजीएसटी क्रेडिट जो आपका बचता है आफ्टर यूटिलाइजिंग अगेंस्ट आईजीएसटी लायबिलिटी, उसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी मैनर में। मतलब आप स्टेट टैक्स के टूवर्ड्स भी उसको पहले यूज़ कर सकते हो, रादर देन यूजिंग इट अगेंस्ट सेंट्रल टैक्स फर्स्ट। आपको ज़रूरी नहीं कि आप सेंट्रल टैक्स पहले सेट ऑफ करो, आप स्टेट टैक्स के टूवर्ड्स भी पहले सेट ऑफ कर सकते हो, या फिर दोनों के बीच में हाफ ऑफ कर सकते हो, किसी भी मैनर में यूज़ कर सकते हो। आपको पोर्टल भी अलाउ करेगा, आप पोर्टल में मैनुअल अमाउंट एंटर कर सकते हो। ये सर्कुलर आपको यही बताएगा, आप किसी भी मैनर में सेट ऑफ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका कोई सीजीएसटी सरप्लस जनरेट नहीं होगा और एसजीएसटी की लायबिलिटी भी कैश में पे ऑफ करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो अब हम अपने ही एग्जाम्पल को इस नए यूटिलाइजेशन मैनर से समझ लेते हैं एक बार। तो ये देख लेते हैं कि आपको अपना आईटीसी जो यूज़ करना है, अपना जो मैनर रखना है वो किस तरह से रखना है कि आप सीजीएसटी के एक्सेस सरप्लस को अवॉइड कर सको, और अगर कोई कैश पेमेंट एसजीएसटी की बनती है तो उसे कुछ हद तक अवॉइड कर सको, कुछ हद तक कम कर सको। तो आपको यूज़ करना है ऐसे, आपके जो आईजीएसटी की लायबिलिटी थी 2000 की, आपके पास 2600 आईजीएसटी का क्रेडिट है, आप 2000 यूज़ कर लो सबसे पहले आईजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट, आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद आप सीजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज़ ना करके बचे हुए क्रेडिट को, आपका जो आईजीएसटी का क्रेडिट बचा है, आप सबसे पहले यूज़ कर लो एसजीएसटी के क्रेडिट, एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट। क्योंकि मेरे पास अगर सीजीएसटी की लायबिलिटी बचती है जिसके अगेंस्ट मैं आईजीएसटी का क्रेडिट यूज़ नहीं कर पाती हूँ बाय चांस, तो मेरे पास सीजीएसटी का इनफ क्रेडिट अवेलेबल है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एसजीएसटी लायबिलिटी के अगेंस्ट अपना 500 कर लिया यूज़ आईजीएसटी का क्रेडिट, जिससे क्या हुआ, मेरी एसजीएसटी की लायबिलिटी हो गई ख़त्म। तो सीजीएसटी का यहाँ पर सीजीएसटी की जो मेरी लायबिलिटी बची वो है अभी भी 500, उसमें मैंने अभी मेरे पास आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 रुपये का बचा हुआ है, तो मैंने 100 रुपये यहाँ यूज़ कर लिया और सीजीएसटी का क्रेडिट मुझे यूज़ करना पड़ा 400, जिससे क्या हुआ, मेरे पास सीजीएसटी का आईटीसी बैलेंस हो गया 600। तो मेरा आईटीसी बैलेंस बचा एसजीएसटी का 100 और सीजीएसटी का 600, तो कोई एक्सेस सरप्लस नहीं है और मेरा यहाँ पर कोई एसजीएसटी भी कैश में पेबल नहीं बना। तो जो ब्लॉकेज है एक्सेस सरप्लस का, या फिर जो मुझे कैश में एक्सेस पेमेंट करनी पड़ रही है, वो ये वाली प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी इस सर्कुलर की वजह से, इस रूल 88A की वजह से मेरी रिमूव हो गई। तो आपको इस मैनर में करना है यूज़। आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को दोनों में से किसी को भी पहले ला सकते हो, किसी भी लायबिलिटी को आप आईजीएसटी के क्रेडिट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आप आईजीएसटी का क्रेडिट जो बचा है पहले सीजीएसटी सेट ऑफ करो, तो इस मैनर से आप यूज़ करो, आपका सीजीएसटी का सरप्लस भी जनरेट नहीं होगा और एसजीएसटी एक्सेस में पे भी नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आई थिंक आपको यूटिलाइजेशन मैनर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो लोग इस सर्कुलर से या फिर 88A की करेक्ट इंटरप्रिटेशन से अवेयर नहीं थे, उन लोगों को ये रूल और सर्कुलर भी समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा उसके बारे में। तो आप अपने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन चेंज करिए, आपका सरप्लस भी जनरेट नहीं होगा
और आप SGST भी एक्सेस में पे नहीं करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।